ससुराल में दो गवार बहन की पहली ठंड। माँ, पिताजी, अभी क्या कर रहे हो? मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मेरे साथ आप इन दोनों गवार लड़कियों को शादी करके मेरे ही ससुराल भेज रहे हो। तू ये कैसी बात कर रही है बेटी? तेरी दोनों बहन गांव में रही हैं, उन्हें गांव के सारे तौर तरीके आते हैं। तुम शहर जाकर पढ़ी लिखी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दोनों बहनें गवार हैं। पिताजी, मैं तो ठीक बोल रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते हो। माँ, अब आप ही पिताजी को समझाओ। तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम तीनों बहनें अगर एक ही ससुराल में रहोगी तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हारी दोनों बहनों का रहन सहन गांव का है। तुम दोनों एक दूसरे को हर एक चीज सिखाकर अच्छे से रह सकती हो। सेजल का अपनी माँ की बातें सुनने के बाद मुंह बन जाता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद सेजल के माता पिता उसकी एक नहीं सुनते और उन तीनों बहनों की शादी एक ही ससुराल में करवा देते हैं, जहां उन पर तीनों के मॉडर्न जेठानी और नंद उन तीनों का गृह प्रवेश करती है। वेलकम टू द खन्नाज हाउस। दीदी, अभी तो घर के अंदर भी नहीं आए, कहीं अंग्रेजी में भगाने की बात तो नहीं कर रही? मुझे तो पता ही नहीं चला क्या कह गई जेठानी जी अंग्रेजी में। आप तीनों भाभी घर के अंदर आ जाइए, आपका इस घर में स्वागत है। विशाखा तीनों नहीं बहू की नंद होती है। विशाखा और शीतल बहुत ज्यादा मॉडर्न होती है, जिन्हें देखकर सेजल अपने मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी दोनों नंद और जेठानी तो बहुत मॉडर्न है। उनके साथ तो मेरी बहुत अच्छे से पटेगी। पता नहीं इन दोनों गवारों का क्या होगा यहाँ। सेजल बहुत जल्द अपने ससुराल में घुल मिल जाती है, तो वहीं दोनों गवार बहुओं को थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होनी है ना, तो फिर तुम्हारा जो दिल करे तुम बना सकती हो। जेठानी जी, अपनी पसंद का कुछ भी खाना बना सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो तुम्हारा दिल करे। शीतल ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सेजल रसोई में जाती है और चाउमीन बनाना शुरू कर देती है। तो वहीं काजल और नंदिनी जब रसोई में जाती हैं, तो उन्हें कहीं भी चूल्हा दिखाई ही नहीं देता। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी रसोई है, लेकिन इस रसोई के अंदर एक चूल्हा तक नहीं है। ये तो वही हो गया दीदी, ऊंची दुकान फीके पकवान। ये तो बताओ, हमारी पहली रसोई की रस्म के लिए हम लोग खाना कैसे बनाएंगे? उसके लिए अब हमें चूल्हा बनाना होगा। सेजल अपनी गवार बहनों की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो अपनी चाउमीन बनाती रहती है। कुछ देर में वो चाउमीन बनाकर सभी को खिलाने के लिए बाहर ले आती है। सब लोग चाउमीन खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन तभी रसोई के अंदर से बहुत तेज धुआं निकलता है। हे भगवान, ये धुआं कैसा निकल रहा है? क्या हो गया है रसोई में? अरे वाह मॉडर्न भाभी, आपने तो पहले ही दिन पर ही धुआंधार बैटिंग कर दी। चलो बड़ी भाभी, चलकर देखते हैं आखिर रसोई में क्या हुआ है। विशाखा और शीतल जैसे ही रसोई के अंदर जाती हैं, वहां दोनों गवार बहू मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाने की कोशिश कर रही होती हैं, जिसे देखकर शीतल कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? लगता है जेठानी जी, यह लड़कियां थोड़ी गीली हैं, तभी जलने का नाम नहीं ले रही। हम दोनों आप सभी के लिए खाना बना रहे थे, ऊपर से आपकी रसोई में एक चूल्हा भी नहीं है। हे भगवान, पिताजी ने ये क्या नमूना लाकर रख दिया है हमारे घर के अंदर। ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही गवार हैं। इससे सही तो उनकी बहन सेजल है। कम से कम थोड़ी पढ़ी लिखी तो है और हमारे स्टैंडर्ड से मैच भी करती है। तभी शीतल कहती है, ओहो, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर नौकर है, वो अपने आप खाना बना लेंगे। नहीं नहीं जेठानी जी, हमारे होते हुए नौकर खाना क्यों बनाएंगे? हम अपने हाथों से खाना बनाकर आप सभी को खिलाएंगे, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ऐसा कहकर वो सभी को बाहर जाने के लिए बोल देती है। जिसके बाद नंदिनी और काजल दोनों चूल्हे पर ही खाना बनाकर तैयार करते हैं और खाने की टेबल पर भी लगाते हैं। लेकिन मॉडर्न परिवार को चूल्हे का खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगता, जिसके चलते कोई भी उनके हाथों का बना खाना नहीं खाता। कुछ ही देर बाद सभी लोग ठंड से कपकपा रहे होते हैं, जिसके चलते वो हीटर जलाकर बैठ जाते हैं। बाप रे बाप, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे गांव में तो चूल्हे पर उपला जलाकर आग जलाते हैं और फिर सभी इकट्ठा होकर हाथ सेकते हैं ठंड से बचने के लिए, लेकिन यहाँ तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन इसका इस्तेमाल तो हम लोग और भी काफी चीजों में कर सकते हैं, जैसे हम इस हीटर के ऊपर खाना भी तो बना सकते हैं। दोनों गवार बहू को मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल करना नहीं आता था, जिसके चलते वो उनका गलत इस्तेमाल करने लगती है। वो कभी कभी हीटर के ऊपर कपड़े सुखाने लगती है, तो कभी कभी उसी के ऊपर खाना बनाने की कोशिश करती है। एक दिन काजल हीटर के ऊपर रोटियां गर्म कर रही होती है। हे भगवान, तुम लोग क्या क्या करते रहते हो?
कभी कोई काम खराब करती हो तो अब ये हीटर के ऊपर रोटी गर्म कर रही हो। नंद जी, एक तो आप लोगों को चीजों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, ऊपर से आप हमें ही बोल रही हो। देखो, ये हीटर है, कितनी चीजों में काम आ जाता है। कपड़े सुखाने हो तो हीटर पर सुखा लो, रोटी गर्म करनी हो तो हीटर पर गर्म कर लो। तभी अचानक से हीटर के अंदर से चिंगारी निकलती है और वो खराब हो जाता है। ये लो, हो गया हीटर खराब, अब कर लो गर्म रोटियां। विशाखा गुस्से से वहां से चली जाती है। तभी घर के बाहर नंदिनी बाजार से एक गाय को पकड़कर घर पर ले आती है। गाय के गोबर को देखकर शीतल और विशाखा का दोनों का ही दिमाग खराब हो जाता है। किसने कहा तुम्हें इस गाय को इस घर के अंदर लेकर आने के लिए? देखो, चारों तरफ गोबर ही गोबर कर दिया है। अरे जेठानी जी, ये गाय दूध देती है, गोबर देती है, गोबर से लिपाई होती है और दूध पीने से तंदुरुस्ती बढ़ती है। कितने फायदे होते हैं गाय के। इस गाय को तुम जहाँ से लेकर आई हो अभी की अभी वहीं छोड़ आओ। शीतल ऐसा गुस्से से कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद नंदिनी को न चाहते हुए भी गाय को छोड़कर आना पड़ता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और अब विशाखा और शीतल दोनों नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म रखती हैं। ये वेस्टर्न ड्रेस है, आज मुंह दिखाई पर तुम्हें यही पहननी है। शीतल वेस्टर्न ड्रेस देकर चली जाती है। दोनों गवार बहू अपने कपड़े देखकर हैरान रह जाती हैं। हे भगवान, ये जेठानी जी क्या दी गई पहनने के लिए? जैसे खुद पहनती है वैसे ही कपड़े हमें भी पहना रही है। अब उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है दीदी। दोनों गवार बहू शाम के फंक्शन में वेस्टर्न ड्रेस पहनकर उसके ऊपर चुन्नी ओढ़कर आ जाती है। तो वहीं सेजल वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बहुत प्यारी सी लग रही होती है। वो सभी से बातें कर रही होती है, लेकिन अपनी गवार बहनों को देखकर उनसे मुंह छुपाने लगती है। हे भगवान, इन दोनों गवारों का कुछ नहीं हो सकता। इन्हें कितना समझाया था कि ये वेस्टर्न ड्रेस है, फिर भी इन्होंने वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर चुन्नी ओढ़ ली। उन्हें ऐसा देखकर पार्टी में आए सभी लोग उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी शीतल गुस्से से उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, तुम दोनों कितनी गवार हो। तुम्हें कोई चीज दी जाती है तो तुम उसका इस्तेमाल सही तरीके से क्यों नहीं करती? और मुझे समझ नहीं आता, वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर चुन्नी कौन ओढ़ता है? जेठानी जी, हमें बहुत ठंड लग रही थी, जिसके चलते हम ये छोटे कपड़े के ऊपर चुन्नी पहनकर आ गए। इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तुम दोनों यह पार्टी डिजर्व नहीं करती। पता नहीं कहाँ से ये गवार नमूना उठाकर पिताजी इस घर के अंदर ले आए। दोनों की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। लेकिन इस बार सेजल अपने दोनों बहनों की ऐसी हालत देखकर बहुत उदास हो जाती है और वही वो अपने दोनों गवार बहनों के लिए अपनी नंद और अपनी जेठानी से कहती है, माना कि मेरी दोनों गवार बहनों की गलती है, इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आपने इन्हें अभी तक कितना समझा? जब से मेरी दोनों बहनें इस घर के अंदर आई हैं, वह इस घर के नियम कानून के चलते ही चलने की कोशिश कर रही हैं। जो आप लोगों को पसंद होता है वो आप मेरी बहनों के ऊपर थोप देते हो। अरे, उनकी संस्कृति गांव की है और मैं मॉडर्न हूँ, मुझे मॉडर्न तरीका पता है। लेकिन अगर आपने उन्हें सिखाने की कोशिश की होती तो शायद आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। पार्टी में आए सभी लोग सेजल की बातों से सहमत होते हैं, जिसके चलते विशाखा और शीतल दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पार्टी में सभी के सामने गवार बहुओं से माफी मांगती है। उस दिन के बाद से मॉडर्न जेठानी और नंद मिलकर गवार बहू को अपने तौर तरीके समझाती हैं और उनके तौर तरीकों के हिसाब से भी चलने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार एक ससुराल में मॉडर्न और गवार बहू खुशी खुशी रहने लगती है।